नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आखिर क्या है मूर्तियों का रहस्य? बीते 2 दिन से करौली जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में सुबह दुकानों के आगे खंडित मूर्तियां रखे मिलने से दुकानदार और व्यापारी आशंकित हैं। वहीं ये घटना अब लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद सूचना पर करौली कोतवाली थाना अधिकारी उदय भान सिंह सहित पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्तियों को कब्जे में लेकर दुकानों और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। शहर की कुरियल की गली में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों ने बताया कि रविवार को सुबह जब वो दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के आगे गणेश जी, लक्ष्मी जी की खंडित मूर्तियां रखी हुई मिली। गली के अधिकतर दुकानों के आगे रखी मूर्तियों को दुकानदारों ने एकत्रित कर एक स्थान पर रख दिया और उन्हें नदी में प्रवाहित करने का विचार बनाया, लेकिन व्यस्तता के चलते प्रभावित नहीं कर सके। सोमवार सुबह जब एक बार फिर दुकान खोलने पहुंचे तो शहर के सदर बाजार, बड़ा बाजार, चौधरीपाड़ा, फूटा कोटा क्षेत्र में दुकानों के आगे मूर्तियां रखी मिलने की सूचना मिली। सभी मूर्तियों को दुकानदारों ने हटाकर अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। साथ ही पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मूर्तियों को एकत्रित करके अपने कब्जे में ले लिया। हर दुकान पे गणेश जी की प्रतिमा को रखा गया है। अब इससे क्या है कि लोगों में एक वैसा व्याप्त हो गया कि गणेश जी क्यों रखे गए हैं। ऐसा ही वाक्य क्या है, गली बूरे वाली गली है, इसमें भी कई जगह पर रखी गई हैं। कुरियल वाली गली है पीछे पंचायत मंदिर के बगल में, इसमें भी कई मूर्तियाँ रखी हैं और कुछ लोगों ने जाकर के एक जगह संग्रह करके 9 मूर्तियों को 10 मूर्तियों को एक जगह रख दिया है। इससे क्या लोगों में आपस में भी एक मनमुटाव सा हो जाता है कि इसने गणेश जी उस पर रखे, उस पर रखे। कुरियल वाली गली में कल तो कुरियल वाली गली में दुकानों पर मूर्ति रखी गई थी। आज पूरे सदर बाजार में दुकानों के बाहर मूर्ति रखे जा रहा है और ये रात में कर रहा है। जिला मुख्यालय पर इस समय हम कुरियल की गली उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां 2 दिन से मूर्तियां मिलने की वारदात हो रही है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में आशंका है। इस समय हम जिस जगह खड़े हैं वहां लगातार जब सुबह दुकान खोलने दुकानदार और व्यापारी पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी दुकानों के आगे छोटी मूर्तियां रखी हुई मिलती हैं। उन मूर्तियों की साइज करीब 6 इंची तक होती है। उन मूर्तियों के मिलने से क्षेत्र के लोग आशंकित हैं। हालांकि कल भी जब इस गली में दुकानों के आगे मूर्तियां रखी मिली थी तो सभी दुकानदारों ने उन मूर्तियों को एकत्रित करके नदी में विसर्जन करने का मन बना लिया था। लेकिन आज एक बार फिर शहर के अधिकतर बाजारों में फूटाकोट, सदर बाजार, कुरियल की गली तो दुकानों के आगे जब मूर्तियां रखी मिली तो उस घटना को लेकर क्षेत्र के लोग आशंकित हैं। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस यहां पहुंची है, उसने यहां से मौका मुआयना किया है। साथ ही जो मूर्तियां यहां रखी हुई मिली थी उन मूर्तियों को अपने साथ लेकर गई है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगालने की तैयारी की जा रही है। अभी दुकान पूरी तरह यहाँ खुली नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यह मूर्तियाँ मिल रही हैं, उनसे उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सोचते हैं। क्या मूर्तियाँ मिल रही हैं, क्या स्थिति है आप? सर कुछ नहीं, वो हमें दुकान खुलने से पहले देखा था तो बाहर मूर्ति रखी थी, वहाँ हमने उठा के साइड में रख दिया। फिर दुकान खोल के नहीं हमने काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद में सारी दुकानों से हटा करके मूर्ति और एक साथ इकट्ठी करके रख दी थी कि इनको 5 दिन में विसर्जन कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर आज दोबारा से फिर मिल गई वो मूर्ति। तो ये जैसे मैं दुकान पे आया तो यही वो सामने मेरे को मूर्ति मिली थी सारी जगह, मतलब अलग अलग दुकान छोड़कर। कल प्रशासन को आपने सूचना नहीं दी? नहीं, फिर मैंने पंकज आया दुकान खोलने में ही, पंकज यार ऐसे ऐसे मूर्ति कैसे पड़ी गई है, मतलब अलग अलग जगह पर रखे हो। फिर स्कूल में मिली 2, फिर पंकज इस कमर की दुकान पर, फिर आगे चल के नहीं फिर आ गए। कारण तो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन हमने नॉर्मली में एक ही चीज़ सोची थी कि हो सकता है कोई बच्चा हो या कोई मंदबुद्धि टाइप का आदमी हो, उन मूर्तियों को रख के चला गया हो। तो हमने नॉर्मली में इनको इस बात को ले लिया। उसके बाद में हमने सारी मूर्ति इकट्ठी करके एक जगह कोने पर रख ली। मैंने इनको सुबह कल ऐसा करेंगे 5 में विसर्जित कर देंगे, लेकिन आज फिर वही वापस दोबारा घटना घटी। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। है कौन है ये लोग जो ये मूर्तियां दुकानों के सामने रखकर जा रहे हैं, इसको लेकर ज्यादा बात करेंगे हमारे सहयोगी से। धर्मेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस वक्त और उनसे जानेंगे कि आखिर इन मूर्तियों का रहस्य क्या है। धर्मेंद्र, पूरा मामला ये आपको क्या अभी तक जानकारी मिली है कि कौन यहाँ आ रहा है? दुकानों के बाहर ही ये मूर्तियां रख के क्यों जा रहे हैं? लोगों का कहना है कि एक दिन पहले वो हटा भी चुके हैं मूर्तियों को, लेकिन दोबारा फिर से मूर्तियों को रखा जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी?
देखिए ऋषि का बताना चाहूँगा, मूर्तियों के रैश की बात करें तो अभी तक पूरी तरह जांच पुलिस कर रही है, अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस लगातार सीसीटीवी को खंगालने में लगी हुई है, लेकिन चूंकि दुकानों में यहाँ ज़्यादातर सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, या तो दुकानों का जो कैमरे का जो मुंह है वो दुकानों के अंदर था, या फिर जब दुकानदार बंद करके चले जाते हैं तो उसके बाद उनके कैमरे बंद हो जाते हैं, तो अधिकतर में या तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, या फिर जो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो दुकान के अंदर की है, जिसके कारण दुकान के बाहर सड़क पर क्या घटित हो रहा है उसके बारे में पुलिस को भी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी जो पुलिस है उसने दुकानों के साथ आसपास के जो घर हैं और आसपास जो सड़क पर कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगालने में लगी है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं, लेकिन इसी घटना को लेकर इस समय हम सदर बाजार में खड़े हुए हैं, जहां पर आज सुबह भी दुकानों पर मूर्तियां रखी हुई मिली थी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी इसको लेकर बात करते हैं कि वो इस मूर्ति को लेकर क्या सोचते हैं। सर, ये आज सुबह भी आप जब दुकान आए थे खोलने तो मूर्तियां रखी हुई थी, क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या लगता है? हाँ, ये क्या है, कल भी रखी गई थी और आज पुनः रिपीट हुआ है। तो आज देख करके जैसे ही दो लोगों ने दुकान खोली तो उनके हर दुकान के बाहर एक गणेश जी की प्रतिमा, वो कोई 6 इंची की, कोई 9 इंची की, कोई 12 इंची की, इस तरीके से, और लक्ष्मी गणेश जी किन्हीं के क्या है कि वो सर टूटे हुए हैं, इस तरीके खंडित मूर्तियां भी हैं और वैसे भी हैं। ये हर दुकान के बाहर थी और दुकानदार जैसे ही आया तो उसका एक अपसेट हो गया कि यार मेरे सामने कैसे, मैं इसको कैसे हटाऊं, क्या व्यवस्था है, कौन रख गया, क्या है, तो एक उसमें बेका वातावरण रहा। और ये चीजें धीरे धीरे करके जब पता लगा कि कल भी हुआ और आज भी हुआ है, तो ये सदर बाजार में गणेश जी के मंदिर से 2 मूर्तियां वहां रखी गई, वहां से पूरे दुकानों पर रखी गई। पीछे कुरियल की गली है सीताबाड़ी में, वहां भी कई मूर्तियां रखी गई। इधर बूरे वाली गली है, इसमें भी मूर्तियां हर दुकान पे हमें देखने को मिली। सभी दुकानदारों ने देखा, लोगों को अवगत कराया, प्रशासन भी फिर थोड़ा हरकत में आया। पर बात ये आती है कि एक छोटी सी हरकत, चाहे वो कैसी भी है, इस हरकत को अंजाम दे गया। आज इसकी जगह कोई और भी चीज हो सकती है, कोई और दयनीय व्यवस्था ऐसी हो सकती है जो अपन को, पुलिस को भी और पब्लिक को परेशान करे। तो प्रशासन इस चीज को, छोटी चीज को कभी छोटा नहीं समझे, इसको सजग रहे। लोगों ने जागरूकता दिखाई, लोग इकट्ठे हुए, इस बात को पहुंचाया गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन इसको छोटे तरीके से नहीं लेता। क्या सोचते हैं आप इनको लेकर? सुबह का जब माहौल था, जब दुकान पर आए थे तो माहौल एक अलग किस्म का था। लोग वागो जब दुकान पर आए, मूर्तियां देखी, कोई खोलने को तैयार नहीं था दुकान, कोई कह रहा है ये क्या जादू टोना टोटका किया है। लेकिन जैसे जैसे पता लगता गया, लोग आगे बढ़ते गए, सारी दुकानों पे मिली, तो एक अलग माहौल हो गया। फिर प्रशासन आया, प्रशासन ने उन मूर्तियों को एकत्रित किया और पत्रकार भी आए, आप लोग भी आए, सब आए। फिर इस चीज की जानकारी अब जुटाने में पुलिस लगी हुई है कि आखिर ये क्या कारण रहा है, किसने ये रखा है, किसने नहीं रखा है, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक डर का माहौल था। देखिए ऋषि का, मूर्तियों को लेकर लोग तरह तरह की आशंका और अफवाहों के चलते डरे हुए हैं थोड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन की सक्रियता के बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, साथ ही वो इस बात से को लेकर भी आश्वस्त हैं कि जल्दी इस मामले का खुलासा होगा। जी ऋषिका। जी धर्मेंद्र, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 दिन से ये मूर्तियां मिल रही हैं। पहले एक दिन मिला तो लोगों ने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया, लेकिन अब दूसरे दिन लगातार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। और जाहिर सी बात है, भगवान की मूर्तियां इस तरह से दुकानों के बाहर मिल रही हैं, लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही होंगी। तो क्या वहां पर किसी तरह का कैमरे किसी भी दुकान के बाहर नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन है जो यहाँ मूर्तियां रख के जा रहा है, क्या इसके पीछे की पूरी वजह है, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए ऋषि, ज्यादातर बात करें तो मूर्तियां उन क्षेत्रों में ज्यादा रखी नजर आई हैं जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हालांकि जिन दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों के मुंह जो अंदर दुकानों के अंदर के जो हालात हैं और जो वारदात हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ही है, जिसके चलते सड़क पर क्या घटित हुआ या दुकान बंद करने के बाद क्या घटित हुआ वो कैमरों में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी शहर के अलग अलग हिस्सों में मूर्तियां मिलना चर्चा का विषय है। इसी को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों के साथ ही जो रात में इस क्षेत्र में गुजरने वाले उनको पूछताछ कर रही है, साथ ही जो मोबाइल की लोकेशन है उसके आधार पर भी जांच कर रही है। जी ऋषिका। धर्मेंद्र, हम देख सकते हैं कि आपके साथ वहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनके दुकानों के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर ये खंडित मूर्तियां हैं जो मिली हैं। आप उनसे बातचीत करके बताइए, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं ये मूर्तियां मिल रही हैं, तो अब अगर तीसरे दिन भी ये मूर्ति मिलती है तो इसको लेकर वो लोग, हालांकि उन लोग ने पुलिस को सारी सूचना दे दी है, पुलिस भी अपनी जांच कर रही है, लेकिन अगर आगे वापस ऐसी घटना होती तो इसको लेकर उन लोग की क्या तैयारी है?
देखिए लगातार मूर्तियां मिल रही हैं, अगर कल भी घटना घटित होती है तो इसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की, क्या सोच? भाई हमें प्रशासन में पूरा भरोसा है। जिस तरीके से प्रशासन पूरी मूर्तियों को ले गया है, यहाँ से जो भी गणेश जी की प्रतिमाएं थी सबको पुलिस प्रशासन ले जा चुका है और 5 में कहीं भी विसर्जित कर देंगे। अगर ऐसी घटना होती है कल तो प्रेस को गहराई से हम लोग भी अपनी टीम बनाएंगे, पुलिस प्रशासन भी अपनी टीम बनाएगा, हम भी उस पर निगाह रखेंगे कि ये काम है रात 10 बजे से और 4 बजे के बीच का, क्योंकि 10 बजे तक लोग रहते हैं यहाँ, उसके बाद में मंगला चालू हो जाती है 4 बजे, तो उस बीच में नहीं होता है। ये 6 घंटे का टाइम है, इस पीरियड में ये काम किया गया। अगर ऐसा पुनः होता है तो हम ही ये इकराम भाई हैं, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं। मुस्लिम वर्ग के लोगों पर किसी पर भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी गई। भाई की दुकान पर नहीं थी, पूरे बुरे वालों पर नहीं थी, तो केवल उन्होंने रखा तो ये हिंदू दुकानों पर रखा, तो इसमें नहीं है। लेकिन हिंदू और मुसलमान यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है, वो एक सरफरा है, कोई बस्ता है, उसका जांच होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कोई और गलत हरकत कर दे कभी तो अपने शहर में कोई संवेदनशीलता नहीं फैले और कोई सामाजिक स्वार्थ बना रहे। हमारी यही काम रहती है, इसको तुरंत प्रभाव से पुलिस उसको ओपन करे। देखिए ऋषिका, इनका कहना सिर्फ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो ये खुद भी टीम गठित करेंगे और लगातार इस तरह की घटनाओं पर निगरानी करेंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं का खुलासा हो सके। धर्मेंद्र, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं प्रशासन पे पूरा भरोसा है, तो प्रशासन की क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं अब आगे, अगर कोई सरफिरा भी है इस तरह की? और लोग साफ कह रहे हैं कि किसी भी शायद मुस्लिम के दुकान के प्रतिष्ठान के बाहर ये नहीं रखा गया है, सिर्फ हिंदू जो लोग हैं उन्हीं की दुकानों के बाहर ये मूर्तियां रखी जा रही है और अभी त्योहार भी आने ही वाले हैं, तो प्रशासन अब इसे लेकर कितना मुस्तैद है? देखिए, प्रशासन की बात करें ऋषिका, तो जैसे ही प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिली, पुलिसकर्मी सादा और वर्दी दोनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर जानकारी की है, साथ ही प्रत्येक दुकानों से जो मूर्तियां रखी गई थी उन मूर्तियों को एकत्रित किया है, दुकानदारों से भी पूछताछ की है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, साथ ही टीम गठित की गई है जिससे इस घटना का जो पुनरावृत्ति उसे रोका जा सके। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल हम देख सकते हैं 2 दिन से ये इस तरह की जो घटना है ये पूरी सामने आ रही है। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या इन मूर्तियों के अलावा कुछ और चीजें भी लोगों को दुकान के बाहर मिल रही है, किसी तरह की कुछ हानि की लोगों को आशंका है? आपके पास जो लोग साथ में जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछकर ये बताइए कि क्या सिर्फ खंडित मूर्तियां ही मिल रही है या कुछ और चीजें भी वहां से पाई जा रही हैं? केवल मूर्तियां ही मिल रही हैं, इसके अलावा नहीं, केवल मूर्तियां मिली थी। सुबह दुकान खोलने जब मैंने खोलने के लिए गया था तो मुझको मेरे शटर के बगल में बिल्कुल मूर्ति, मतलब लगभग 6 इंच की मूर्ति मुझको पाई और उसके बाद क्या कहते हैं दिमाग में वही आई कि यार ये कहाँ से आई है। फिर मैंने जानकारी की तो मुझको पता लगा कि कल भी ये हुआ था और आज मतलब कम से कम हमारे आसपास ही कम से कम 30-40 मूर्ति हमको मिली हुई दिखी। उसके बाद वही पुलिस को बता दिया, अवगत करा दिया हमने। बाकी कोई इसको सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ये। देखिए ऋषिका, मूर्तियों के अलावा कोई चीज दुकानों के आगे दुकानदार जो है वो आशंकित हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो जिससे राहत मिल सके। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अजमेर से खबर है। अजमेर में लंपी को लेकर आरएलपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गायों की जो दुर्दशा हो रही है लंपी को लेकर, उसके बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि लंपी बीमारी को लेकर आरएलपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। गायों की दुर्दशा को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। आजाद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जा रही है। संक्रमित गायों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंपी को लेकर आरएलपी का ये जोरदार प्रदर्शन है। ये जो कार्यकर्ता हैं आरएलपी के, ये संक्रमित गायों को लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और ये रैली निकाली जा रही है। आजाद पार्क से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली जा रही है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संक्रमित गायों को लेकर लोग जा रहे हैं। लंपी जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार फैलती जा रही है, ये बीमारी जो पशुओं में हो रही है, इसको लेकर अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये आरएलपी के कार्यकर्ता हैं जो संक्रमित गायों को लेकर अब कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। गायों की दुर्दशा इस बीमारी से अब लगातार खराब होती जा रही है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। लगातार बढ़ती लंपी बीमारी अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। गायों की हालत दिन पे दिन
बिगड़ती जा रही है, दुर्दशा काफी खराब है गायों की, और अब उसको लेकर ये संग्राम देखने को मिल रहा है। और स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अजमेर और दौसा में भी छात्रों ने स्कूल के गेट में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें हैं, एक अजमेर से और दूसरी दौसा से। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाठशाला में छात्र छात्राओं दोनों के द्वारा ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो अजमेर जिले के मसूदा के किराप स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा करने के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने वाले सड़क पर ही जाम लगा दिया। और दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में शिक्षकों की कमी के चलते आज छात्र छात्राओं ने पहले प्रिंसिपल के कक्ष पर ताला लगाया और उसके बाद स्कूल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा हुआ और हंगामा करने के बाद विद्यार्थियों ने आभानेरी में स्कूल के सामने वाले सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से समझाइश की। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हमको टीचर को 1.5 साल हो गया, अब तक टीचर नहीं आए हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और साइंस मैथ के भी। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम फेल होने के कगार पे खड़े हैं, हम कैसे पढ़े, इसलिए हमने गेट पर लॉक लगाया है। और राजसमंद के दिलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर हाईवे पर किन्नर गैंग की अवैध वसूली देखने को मिली। नेगड़िया टोल नाके पर वाहन चालकों से ये किन्नर गैंग अवैध वसूली कर रही है। टोल नाके से गुजरने वाले वाहन चालकों में इसके बाद से खौफ आ गया है, खौफ देखने को मिल रहा है। पैसे नहीं देने पर ये किन्नर गैंग लोगों से अभद्रता करते हैं। तेज रफ्तार वाहनों के सामने ये अचानक आ जाते हैं। हर पल इसके बाद से ही जानलेवा हादसे का अंदेशा मंडरा रहा है। बता दें कि कई बार वाहन चालकों के साथ हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। वाहन चालक की हैसियत देखकर ये किन्नर गैंग वसूली करते हैं। रोकने टोकने पर सुरक्षा गार्डों के साथ भी ये लोग अभद्रता करते हैं। दिलवाड़ा थाना पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राजसमंद के दिलवाड़ा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ हाईवे पर किन्नर गैंग की अवैध वसूली देखने को मिल रही है। लोगों को देखकर ये किन्नर गैंग सक्रिय हो जाता है और वाहन चालकों से ये लोग अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। वहीं पैसे नहीं देने पर अभद्रता भी की जाती है। तेज रफ्तार वाहनों के सामने ये किन्नर गैंग अचानक से आ जाते हैं। इसके कारण अब लोगों में भी डर बना हुआ है और हादसों की भी चिंता बढ़ने लगी है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान। पंजाब में मोहाली की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड से